आज हम आए हैं भारतीय मानव समाज पार्टी के अध्यक्ष केवट राम धनी बिंद जी से बात करने। उनसे हम बात करेंगे कि वो आज यूपी से यहाँ पे दौरे के लिए आए हैं, उस बारे में। तो आप यूपी से यहाँ पे दौरे के लिए आए हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं लाइव न्यूज़ को हार्दिक उनका स्वागत करता हूँ और मैं केवट राम धनी बिंद भारतीय मानव समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मुंबई में मेरे दौरे का मकसद यह है कि उत्तर प्रदेश में एक पूर्वांचल का जो इलाका है उसकी आबादी कम से कम 8 करोड़ है और पूर्वांचल से मुंबई में कम से कम करोड़ों की जनसंख्या में मुंबई में लोग रहते हैं। और भारतीय मानव समाज पार्टी का एक उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश का अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं कोई भी शासन प्रशासन बनाने में असफल है। तो भारतीय मानव समाज पार्टी कई दशकों से पूर्वांचल राज्य की मांग कर रही है। मैं मुंबई में जितने भी पूर्वांचल वासी हैं, उद्योगपति हैं, सामाजिक संगठन हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उनसे मुलाकात करके पूर्वांचल राज्य आंदोलन की गति को तेज़ देने के लिए, मतलब यहाँ से लोगों से मुलाकात करना मेरा यही मकसद है। पूर्वांचल आंदोलन को गति देने का मेरा यह भारतीय मानव समाज पार्टी का एक मकसद है। 17 जातियों के आरक्षण के नाम पर ओबीसी समाजवादी पार्टी आवाज़ उठाती है, फिर इस पर आप क्या कहेंगे? जैसे कि 17 जाति का जो आरक्षण है, तमाम राजनीतिक पार्टियां, बिंद निषाद की तो अन्य समाज की जो पार्टियां होती हैं, आरक्षण के नाम पे तो आवाज़ उठाती हैं कि बिंद हो, निषाद हो, केवट हो, नाई हो, लोहार हो, राजभर हो, धीवर हो, धामर हो, कि इनको अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, सामाजिक स्थिति अत्यंत बहुत कमज़ोर है। और ये हर सामाजिक संगठन, चाहे बिंद हो, निषाद हो, मुंबई में भी लोग मांग करते हैं, दिल्ली में भी मांग करते हैं तमाम, क्योंकि दिल्ली में जो बिंद केवट समाज के लोग वो एससी में आते हैं। इसी तरह कुछ उत्तर प्रदेश में माझी समाज के लोग हैं, वो एससी में आते हैं। तो उसी की उपजाति, माझी की उपजातियाँ बिंद है, निषाद हैं, ये सब जातियाँ आती हैं। तो कुछ जो राजनीतिक समाज की जो पार्टी हमारी हैं, आरक्षण तो आज उठाती हैं, लेकिन जब उनकी क्या कहते हैं, उनका वर्चस्व बढ़ जाता है, उनके पीछे जनसंख्या बढ़ जाती है और बड़ी पार्टियों से जो उनका तालमेल हो जाता है, बड़ी पार्टी से तालमेल होने के बाद वह उनसे क्या कहते हैं, सीधे समाज को बेचने का काम करते हैं और अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में समाज को बेच के मतलब अपना उल्लू सीधा करते हैं और समाज को भूलने का काम करते हैं। लेकिन भारतीय मानव समाज पार्टी, मैं आरक्षण नहीं मांगता, मेरे में दम है। मैं केवट राम धनी बिंद ऐलान करता हूँ, आप लोग के माध्यम से बिंद निषाद समाज को आह्वान करता हूँ कि 2022 में बिंद निषाद, नाई, लोहार, पाल शोषित अति पिछड़े को विधायक बनाकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजूंगा और सदन में इन बिंद निषाद की आवाज़ को उठाकर आरक्षण में छीनने का काम करूंगा। यह भारतीय मानव समाज पार्टी का, यह केवट राम धनी बिंद का उद्देश्य है। अक्सर ऐसी पार्टी बड़े बड़े पार्टियों में जाके मिल जाती है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं वो अपने मकसद के लिए करते हैं। जैसे जो तमाम राजनीतिक, हमारे नाम नहीं ले जाते, सब जानते हैं, सारे समाज के लोग जानते हैं कौन कौन क्या है, क्योंकि उनको अपना निजी स्वार्थ दिखता है, मतलब समाज का स्वार्थ नहीं दिखता। जैसे बिहार में हमारे एक भाई हैं, आरक्षण के नाम पे हुए वो भाजपा में गठबंधन उन्होंने कर लिया। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी यही हाल हुआ। तो आखिर समाज का उद्धार कब होगा? समाज का उद्धार भारतीय मानव समाज पार्टी और भागीदारी संकल्प मोर्चा के जब 2022 में सरकार बनेगी, आरक्षण तो अपने दम पे ले लेंगे। किसान बिल पर आपकी क्या राय है कि बिल ये पास होना, मतलब वापस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? किसान बिल जो है एक काला कानून है। मोदी की सरकार जो है इसलिए पूंजीपति सामंतवादियों की सरकार है, अंबानी और अडानी की। यह मोदी जी गुलामी करते हैं और किसान बिल खाली किसानों के लिए खतरनाक नहीं है, आम जनता तक यह बिल खतरनाक है। अगर किसान, जैसे संविधान के अंदर, कानून के अंदर एक गोडाउन में एक व्यापारी को 100 गोनी रखने का आदेश, अनुमति थी, लेकिन मोदी जी ने इस किसान बिल में अनलिमिटेड रखने की कोशिश कर दिया। बताइए, जब कोई व्यापारी अनलिमिटेड अनाज रखेगा, मार्केट में उसकी कमी होगी, जब कमी होगी तो अपना मनमानी बेचेगा। 10 रुपये का 20 रुपये की जो गेहूँ, 20 रुपये के गेहूँ है वो 50 रुपये में बेचेगा। जब 50 रुपये में बेचेगा तो आम जनता खाएगी ना उससे, मतलब। हाँ, जो आज होटलों के अंदर 10 रुपये की रोटी मिलती है, आने वाले समय में 50 रुपये की रोटी मिलेगी। तो मैं कहता हूँ, किसान आंदोलन को समर्थन में मुंबई में भी हूँ, मुंबई की जन
हर एक व्यक्ति को किसानों का समर्थन करना चाहिए। और इसे जो मोदी जी कहते हैं हम सबका साथ विकास करेंगे, सबका साथ विकास, 70 साल की आज़ादी में पहला ऐसा एक प्रधानमंत्री हुआ है जो देश बेचने का काम करता है। कहता है मैं देश बिकने नहीं दूंगा, लेकिन देश बेचता है। रेलवे बेच दिया, LIC बेच दिया, तेज सेमी गवर्नमेंट कंपनियां उन्होंने बेच दी। आखिर में क्या है, बोलते हैं हम युवा को 2 करोड़ रोजगार देंगे। कहाँ दिए? रोजगार कहाँ दिए? और तमाम लोग युवा बेरोजगार हैं। इसी बीजेपी की सरकार, अंबानी और अडानी की सरकार है, मोदी जी की सरकार का ये भी कहना है कि किसान आंदोलन में देशद्रोही है, आतंकवादी है और उनको भड़काया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। बीजेपी की जो वाहवाही करेगा वह मतलब देशभक्त बन जाएगा। आज भाजपा के अंदर तमाम बलात्कारी हैं। आप हत्या करके जाइए, बलात्कार करके भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर लीजिए, आप देशभक्त बन जाएंगे। उनका विरोध करेंगे, आप देशद्रोही बन जाएंगे। मतलब भाजपाइयों नेताओं की उन्हें शर्म आनी चाहिए कि एक बार बोलने से जो उस पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, आज मुंबई में भी मतलब बांद्रा के अंदर यहाँ के लोगों ने किसानों को समर्थन दिया, तो क्या सारे के सारे लोग देशद्रोही हैं? इसका मतलब जो किसान भाई हमारे हैं उनके बेटे सीमा के ऊपर पहरा दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो भी देशद्रोही हैं। कहने का मतलब यही हो गया। आज भाजपा में, उत्तर प्रदेश में, योगी की सरकार में बलात्कार, हत्याकांड, मारकाट, लूट हो रहा है, वो देशभक्त हो गए। यह बीजेपी की सरकार, मैं कहता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद देशद्रोही हैं। चैलेंज के साथ में आप लोग के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी झूठी सरकार है। सिर्फ यह RSS के इशारे पे, मोहन भागवत के इशारे पे यह बीजेपी की सरकार चल रही है। आप हत्या करिए, बलात्कार करिए, भाजपा में शामिल हो जाइए, दूध के दूल्हे बन जाएंगे। किसानों के साथ जो यह बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार कर रही है, अत्यंत दुखद दुर्दशाओं के साथ कर रही है। इसे ठंडी भरी ठंडी में आप सड़क खोद दे रहे हो, पानी का बौछार मार दे रहे हो। आज 11 से कुछ 12 किसान जो शहादत हो गए। मैं उन किसान भाइयों को नमन करता हूं, उनकी आत्मा को, क्योंकि यह आंदोलन जो उनकी शहादत हुई है यह व्यर्थ नहीं जाएगी। अब किसान भाई और आने वाले समय में देश के कोने कोने से किसान निकलेंगे और अब इस किसान बिल को वापस कराने का यह काम करेंगे। यह मैं घोर निंदा करता हूं, क्योंकि हर व्यक्ति को इस लोकतंत्र में अपनी बात कहने का हक है। इसी डर से मोदी सरकार ने शीतकालीन सत्र बुलाना उचित नहीं समझा। आपका पार्टी किसानों को पूर्ण समर्थन है। भारतीय मानव समाज पार्टी, भागीदारी संकल्प मोर्चा के जो हमारे घटक दल है, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, ओम प्रकाश राजभर जी, प्रेमचंद प्रजापति जी, बाबूराम पाल जी, अनिल सिंह चौहान जी, माता कृष्णा पटेल जी, जो हमारे 8 घटक दल के लोग हैं, हम सभी को भागीदारी संकल्प मोर्चा के सभी नेता और उत्तर प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पे हर सोमवार को हम लोग किसानों के समर्थन में धरना प्रदर्शन करते हैं कि यह बिल या काले कानून को वापस लिया जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।